जहां समाजवादी पार्टी और आरएलडी में चवन्नी अठन्नी का संग्राम शुरू हो गया है। दोनों एक दूसरे पर तंज कस रहे हैं। अभी हाल ही में सपा नेता अखिलेश यादव ने कहा कि हमने चवन्नी को रुपया बना दिया। आरएलडी ने अखिलेश के बयान पर लखनऊ में जोरदार विरोध दर्ज कराया और उन्हें चौधरी चरण सिंह और मुलायम सिंह यादव के रिश्तों के बारे में बताया। रिपोर्ट में जानिए क्या कुछ पूरी खबर है। चुनाव नजदीक आ रहे हैं। सियासी दलों में वार पलटवार, तंज कटाक्ष चल रहे हैं। दरअसल अठन्नी चवन्नी और एकन्नी के ये बयान बहुत समय से चल रहे हैं। साल 2022 विधानसभा चुनाव में जब सपा आरएलडी गठबंधन हुआ था तो मुजफ्फरनगर की एक रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि जयंत चौधरी के लिए हमेशा दरवाजे खुले हैं, वो जब चाहे एनडीए में शामिल हो सकते हैं। इसके 2 दिन बाद जयंत चौधरी ने कहा था कि वे अठन्नी नहीं है जो पलट जाए। अब उसी बयान को आधार बनाकर अखिलेश यादव ने चवन्नी को रुपया बना दिया और ये वाला बयान दिया है। ये एक तरह से जयंत चौधरी के ऊपर तंज है। उन्होंने कहा कि जाने कहां से आ गए थे गठबंधन वाले, हमने चवन्नी का रुपया बना दिया, फिर वही हमें छोड़कर चले गए। जाने कहां से आ गए थे गठबंधन वाले, हम लोगों ने चवन्नी का रुपया बना दिया, तब भी हमें छोड़ के चले गए। इस बयान के आते ही आरएलडी की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया हुई है। यूपी सरकार में मंत्री और आरएलडी नेता अनिल कुमार ने कहा कि ये टिप्पणी केवल जयंत चौधरी का नहीं बल्कि चौधरी चरण सिंह और किसान समाज का अपमान है। अखिलेश को इतिहास नहीं भूलना चाहिए। अब आरएलडी कह रही है कि चौधरी चरण सिंह ने मुलायम एकन्नी से 1 रुपए का सिक्का बनाए हैं। वो अपनी बात कहे तो अच्छा है। उनके साथ खड़े होने वाले हर सहयोगी जो जिन्होंने आज तक उनका सहयोग किया हो या जो आज भी उनके साथ खड़े हों, उनको वो इस तरह के बयानबाजी से सोचने को मजबूर कर रहे हैं। बाकी लोकतंत्र है, जनता सबको बनाती है, जनता जनार्दन। दरअसल उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की राजनीति को आगे बढ़ाने में चौधरी चरण सिंह का बड़ा हाथ है। चौधरी चरण सिंह मुलायम सिंह से काफी प्रभावित थे। मुलायम सिंह यादव 1967 में पहला चुनाव जसवंत नगर से जीते थे। भारत क्रांति दल और फिर लोकदल में होते हुए ये चौधरी चरण सिंह के करीब आए। चौधरी चरण सिंह से उन्होंने किसान राजनीति और सोशल इंजीनियरिंग को समझा। सन 1980 में जब मुलायम सिंह चुनाव हारे तो चौधरी चरण सिंह ने उन्हें विधान परिषद से विधायक बनवाया। साल 1987 में चौधरी चरण सिंह का निधन हो गया था। उनकी राजनीतिक विरासत के लिए उनके बेटे अजीत सिंह और मुलायम सिंह में संघर्ष हुआ, लेकिन राजनीतिक दौड़ धूप के चलते मुलायम भारी पड़े। 1989 में मुलायम ने सीएम पद के लिए बाजी मारी। तब केंद्र में वीपी सिंह की सरकार बनी थी। वीपी सिंह अजीत सिंह को सीएम बनाने के पक्ष में थे, जबकि चंद्रशेखर और देवीलाल मुलायम सिंह के पक्ष में थे। आखिर दिल्ली से मोहम्मद सईद पर्यवेक्षक के रूप में भेजे गए और गुप्त मतदान कराया गया। बहुत मामूली मतों से मुलायम बाजी मार गए। 5 दिसंबर 1989 को मुलायम सिंह यादव को सीएम बनाया गया। जहां तक आरएलडी और सपा के बीच गठबंधन की बात है, 3 बार दोनों पार्टियों में गठबंधन हुआ। पहली बार साल 2003 में मायावती सरकार गिरने पर आरएलडी नेता अजीत सिंह ने मुलायम सिंह यादव को समर्थन देकर सरकार बनाने का अवसर दिया था। 2019 में लोकसभा चुनाव में बीएसपी एसपी आरएलडी का गठबंधन हुआ था। तब आरएलडी को बागपत, मुजफ्फरनगर, मथुरा सीट दी गई थी। इसके बाद विधानसभा चुनाव में भी दोनों पार्टियां गठबंधन में चुनाव लड़ी। आरएलडी को 33 सीटें मिली थी, जिनमें 8 में जीत हासिल हुई। 2024 चुनाव से पहले इस बात की अटकलें लग रही थी कि सपा आरएलडी में गठबंधन हो जाएगा, लेकिन उसी समय भारत सरकार की तरफ से चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया गया। साथ ही आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने एनडीए का हिस्सा होने की भी घोषणा की। चुनाव में आरएलडी को 2 सीटें यानी बागपत और बिजनौर दी गई। पीएम मोदी के तीसरी बार पीएम बनने पर जयंत चौधरी कौशल विकास उद्यमिता विभाग में केंद्रीय राज्य मंत्री बने।